जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ। जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन जैन कोचिंग क्लासेस हथुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको किस टाइप से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, अपने पास क्वेश्चन है 50 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके अलावा उसमें किसी से भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आपको बता देता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 से लेकर 50 के बीच टोटल संख्या होती है 15 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 1 से लेकर 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार बात करते हैं 1 से लेकर 150 तक कुल 35 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार बात करते हैं 1 से लेकर 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। तो 1 से लेकर 50 तक में 15 होती है, 1 से लेकर 100 तक में 25 होती है, 1 से लेकर 150 तक में 35 होती है, 1 से लेकर 200 तक में 46 होती है, और 1 से लेकर 1000 तक में 168 अभाज्य संख्याएं होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप ये फिगर याद रख लीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए देखिएगा एक ट्रिक बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ये आप याद रखिएगा, फिगर 44, 22, 322 और 321, ये आप याद रख लीजिए। अब इसका मतलब इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में कोई सी भी संख्या आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे कि कितनी अभाज्य संख्या आती है। जैसे कि अपना क्वेश्चन है 50 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप पहले चेक करिए 50 कहां पर आ रहा है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50। इसका मतलब है 1 से लेकर 10 के बीच में 4 संख्या होती हैं, 1 से लेकर 11 के बीच में होती है, सॉरी 11 से लेकर 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 21 से लेकर 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 31 से लेकर 40 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या होती है। और 41 से लेकर 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 51 से लेकर 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 61 से लेकर 70 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 71 से लेकर 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 81 से लेकर 90 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। और 51 से लेकर 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या होती है। तो अपनों से यह क्वेश्चन किया गया है 50 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 50 अपना आ रहा है यहाँ पर, तो यहां से अपन चेक करेंगे, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 50 से 90 के बीच में टोटल संख्या होती है 9 अभाज्य संख्याएं होती है। देखो 4 और 2 3 5, सॉरी देखिए यहां कितना है, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और अपने पास हो जाएगी 2, यानी कि 9 अभाज्य संख्याएं होती है। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए 20 से
40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 20 के बाद आपको चेक करना है। देखिएगा 2 और 2 4, कितनी अभाज्य संख्या होती है? 20 से 40 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है। इस टाइप से आप बना सकते हैं, कोई सा भी आपको पूछ ले तो। ये अपने पास फिगर है 10 से लेकर 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या निकालने के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपकी 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसके लिए आपको एक फिगर को याद रखना पड़ेगा। देखिएगा ये 200 तक के लिए हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है ना। 41, 13, 12, 22 और 14, आपको ये फिगर याद रख लेना है। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास 101 से लेकर 110 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद हो जाएगा 111 से लेकर 120 तक कितनी होती है? 101 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 121 से लेकर 130 तक एक अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 131 से लेकर 140 तक 3 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार 141 से लेकर 150 तक एक अभाज्य संख्या होती है। 151 से लेकर 160 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 161 से लेकर 170 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 171 से लेकर 180 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 181 से लेकर 190 तक एक अभाज्य संख्या होती है और 151 से लेकर 200 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन है 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 110 यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं तो कितनी अभाज्य संख्या आती है? एक अभाज्य संख्या अपने पास आ जाती है 110 से लेकर 120 तक। इस तरह से आप कोई सी भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अभाज्य संख्याओं के बीच, देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए यहाँ पर कि 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 70 से 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 70 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती कितनी है। तो सबसे देखो अपना क्या बनता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये अपना 70 है यहाँ पर। और 70 के बाद 90 कहाँ आ रहा है? देखिए 80 और ये 90, यहाँ पर 90 अपना आ रहा है। तो इनके बीच में संख्याएं कितनी होती है? तो देखो 3 तो ये है, 3 और 2 5, यानी कि 5 ऐसी संख्या होती है जिनका यहाँ पर क्या हो जाएगा? योग अपने को बताना। अब वो संख्याएं होती कौन कौन सी हैं देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 70 के बाद बात करते हैं 71, ठीक है, एक तो 71 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 72 तो नहीं होगा, 73 होगा। उसके बाद 74 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा और कितना होगा? 79 अपना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं 3, इसलिए ये 3 संख्या आपको मिल गई है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2 संख्या बच रही है। ये संख्या जो आएगी ये किसके बीच में आएगी? यहाँ पर अपना 81 से 90 के बीच की बात करते हैं। तो 81 में 81 तो अपने पास नहीं होगा, देखिएगा। उसके बाद आएगा 83, कितना आएगा? 83 और 89, ये 2 संख्या अपने पास हो जाएगी। तो ये देखो 70 से लेकर 90 के बीच की ये संख्याएं अपने पास आ चुकी है। इन सबको आप जोड़ लीजिए और जोड़ दोगे तो काउंट अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा कितना होता है? 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 के आए 5, हासिल बचे 2, 7 और 7 14, 14 और 7 और 7 14, ठीक है, 14 और 7 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 तो ये हो गया अपना। उसके बाद बचे 2 हासिल किए 22, 23। उसके बाद कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, तो 23 में आप क्या कर दिए? 16 और काउंट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 6 और 3 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन रख देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 395 अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस टाइप से टोटल योग कितना हो जाएगा? 395। इस टाइप से आप इसको जोड़ लीजिएगा, आपको इस टाइप से बना देना है क्वेश्चन। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 50 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या को योग बताइए, तो इसको भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो इस टाइप से आपको चेक कर लेना है, बना लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।